हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबल टू। और एबल टू का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब किसी भी सेंटेंस में आपको या फिर कोई ऐसा वर्ड मिलता है लायक, योग्य, काबिल, सक्षम, मतलब एबिलिटी की बात हो, तो आप वहाँ पे समझ जाइए कि वहाँ पे एबल टू का यूज़ होगा। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में आपको मैं समझाना चाहूँ तो अगर किसी भी पर्सन के अंदर स्किल, क्वालिटीज़ की बात हो, पावर की बात हो, तो आप वहाँ पे समझ जाइए कि एबल टू का यूज़ होगा। तो दोस्तों, इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। आप यहाँ पे अपने हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई कर सकते हैं, प्लस एबल टू एंड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊंगी तो आपको बेहतर तरीके से आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से खुद बना सकें। आप अंग्रेजी बोल पाते हैं, अब इसको हम फार्मूले के हिसाब से जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया आप उसे फॉलो करिए और इससे बनाएंगे हम। सब्जेक्ट हमारा यू हो गया और हेल्पिंग को हमने अप्लाई किया आर। एबल टू को सीधा उठा के रख देंगे, एबल टू मेन की फर्स्ट फॉर्म, बोलने को हमने स्पीक में कन्वर्ट कर दिया और इंग्लिश ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया। तो दोस्तों, हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। क्या वह हिंदी पढ़ लेता है? तो अगर जो आपको टेंस आता होगा तो आप बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारा भी कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से उससे मतलब क्वेश्चन वर्ड पूछ रहा है, दैट मीन्स वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। बस इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, हेल्पिंग वर्ब आपको पहले जोड़ना चाहिए और उसके बाद में आप सब्जेक्ट को अप्लाई कर देंगे। उसके बाद पूरी कंडीशन जो फार्मूला हमारा है वो यही रहेगा। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब को हमने जोड़ दिया, पहले इज़ ही एबल टू रख दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दिया रीड, और हिंदी इज़ ही एबल टू रीड हिंदी। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वह सुबह जल्दी उठने में सक्षम नहीं है। हम इसको अच्छे से फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वह, हमने ही को अप्लाई कर दिया, कंडीशन हमने रख दिया, हमारा जो टेंस है वो इज़ है। एंड अगर जो वो निगेटिव में है तो आप निगेटिव में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो कोई भी हमारा सेंटेंस है निगेटिव में है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट को अप्लाई कर दीजिए। ही इज़ नॉट एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हमारा हो गया, वह सुबह जल्दी उठने में सक्षम नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे, मैं रिया से नहीं मिल पाया। आई वॉज अनएबल टू मीट रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने टॉपिक तो लिया एबल टू, फिर मैं यहाँ पे अनएबल का यूज़ क्यों कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर जो किसी में मतलब किसी सेंटेंस में ऐसे वाक्य मतलब ऐसा कुछ आ रहा है कि मैं अनएबल नहीं था, मैं नहीं कर पाया, या फिर मैं उसके काबिल नहीं था, तो वहाँ पर आप अनएबल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आप बच्चों को पढ़ा पाते थे, यू वर एबल टू टीच चिल्ड्रन। देखिए, यहाँ पे एबिलिटी की बात की जा रही है कि मतलब आप बच्चों को पढ़ाने में एबल थे कि नहीं थे। सिक्स एग्जाम्पल देखेंगे, वह इस बिज़नेस को चलाने के योग्य है। अब इसको हम फॉर्मूले से देख सकते हैं। सी सब्जेक्ट रख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब अप्लाई कर दिया इज़, कंडीशन एबल टू को रख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको रख दिया, उसके बाद हमने उठा के बिजनेस को ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट को। ये भी बहुत सिंपल है, आपको सही से समझ में आ रहा होगा। अगर जो किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न आपके अंदर क्रिएट हो रही है तो आप तुरंत फॉर्मेट को देख लीजिए, आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, हम सेवन्थ एग्जाम्पल को देखेंगे। उससे चला नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू वॉक। इसके कंडीशन को बता रहा है कि वो चलने में एबल नहीं है। तो दोस्तों, आप ऐसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल प्रोवाइड करती हूँ और उससे आप खुद से इंग्लिश में कन्वर्ट करिए एबल टू का यूज़ करके। जैसे कि मेरा दोस्त किसी भी वीडियो को एडिट करने में सक्षम है, एंड और कोई ले लीजिए, वो जो कुछ चाहे वो ख़रीदने के काबिल है, ले लीजिए, वह सही से पढ़ने और लिखने के काबिल है, या फिर क्या आप इस काम को करने के योग्य हैं। फ्रेंड्स, आप अपने मन से सेंटेंसेस को क्रिएट करिए और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास करिए, और हर दिन प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छा स्पीकर बना सकती है। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।